ईवीएस और सीडीपी के 2021 में आए हुए ऑनलाइन पेपर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के तरफ आगे बढ़ते हैं। भाषा एक यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट वो अभ्यर्थी एक तरीके से चयनित करते हैं जो उस भाषा जो उनकी मातृभाषा होती है। जैसे जिनकी हिंदी मातृभाषा है वो हिंदी को भाषा 1 के रूप में लेंगे और भाषा 2 के रूप में इंग्लिश को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हिंदी के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करें। कथन ए है, शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। कथन दूसरा है, शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हैं, ए सही बी गलत, ए गलत बी सही, ए बी दोनों सही, ए बी दोनों गलत। इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में। संप्रेषण क्या होता है, यानी कि कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें 2 व्यक्ति होते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों को साझा करते हैं, उनके बीच में एक मीडियम होता है। ठीक है, एक मैसेज होता है और बाद में उनको फीडबैक भी मिलता है। ठीक है, संप्रेषण के 6 चरण होते हैं, मैंने आपको बता दिए। एक संदेश को भेजता है, एक संदेश को रिसीव करता है यानी कि ग्राही, एक होता है मीडियम, एक होता है आपका संदेश जो मैसेज होता है। ठीक है, फीडबैक आपका होता है। तो ये चरण है आपके। और इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, यूपीएससी पीईटी यानी कि पेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि पीईटी के लिए एक सिंगल बुक कौन सी हो सकती है जिसे पढ़ के आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बुक है पूजा पब्लिकेशंस की। 100% यहाँ पे टू द पॉइंट नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये समूह गा की आपकी परीक्षा है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिसमें 2021 का सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिलेगा। ये एक संपूर्ण गाइड है जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, कुछ इस तरीके से इसमें आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गाइड को पढ़ने के बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत होगी जिससे आपको पता चले कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। तो पूजा पब्लिकेशंस के द्वारा ही यूपीएससी पीईटी के लिए एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लाया गया है जिसमें आपको 12 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, जिसमें साथ ही साथ आपको व्याख्यात्मक हल मिलेंगे। ठीक है, और पीईटी परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र के साथ में आपको ये मिलेगा। सारी किताबें आपके लिए अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक मिल जाएगा। इस किताब को आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। 2, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है। सही जवाब 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, संप्रेषणात्मक उपागम, अंतःक्रियात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम या फिर निवेश उपागम। पूछा क्या है, भाषा की संरचनाओं या नियमों का समूह है, इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं और नियमों का समूह है। सी हो जाता है संरचनात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे। ठीक है, मतलब एक प्रेजेंटेशन हो रही थी या एक ग्रुप कोई प्रस्तुति कर रहा था तो विद्यार्थी ने अनुचित व्यवहार कर दिया, तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे। पहला, समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे। दूसरा, उससे बात करेंगे। तीसरा, उससे सभी के सामने बात करेंगे। चौथा, उससे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। सही जवाब हो जाएगा उससे बातचीत करेंगे कि भाई ऐसा आपने क्यों किया। ठीक है, उसको ज़रूर उस चीज़ का एहसास दिलाएंगे और बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह का निर्माण यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है। प्याजे का सिद्धांत, वाइगॉत्स्की का सिद्धांत, ब्लमफील्ड का सिद्धांत, क्रैशन का सिद्धांत। सही जवाब है वाइगॉत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, समूह है, वाद विवाह है,
वरिष्ठों द्वारा सीखना है, ठीक है, और परस्पर अंतःक्रिया, ये सारी चीज़ें वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कही गई हैं। पीयर ग्रुप से सीखना यानी अपने समकक्षियों से, वयस्कों से सहायता लेना, स्कैफोल्डिंग जिसे पाड़ और ढांचा कहते हैं, इसके अलावा व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता, ये सारी जो हैं टर्म्स वाइगोत्स्की के हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है, जिसमें एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी से कहता है जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से कहता है जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से कहता है महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए। भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे 3 लोगों से कितने अलग अलग तरीके की इसने बात करी है नहीं। तो पत्नी से कैसे बोल दिया जल्दी करो देर हो जाएगी। अब वो किसी भी टोन में कह सकता है, तेज कह रहा हो, धीमे कह रहा हो सकता है प्यार से भी कह रहा हो। सहकर्मी से थोड़ा सा और ये विनीत होके बोला, ठीक है, और विनम्र होके बोला। और वरिष्ठ नियोक्ता से तो एकदम मुंह में चाशनी घोल के बोला क्या हमें चलना नहीं चाहिए। वो भले वो आंसर कर दे नहीं। भाषण में इस भिन्नता को हम किस रूप में जानते हैं, तो यह है स्तर भिन्नता, ठीक है, सबका स्तर असमान है उसी हिसाब से इन्होंने बात करी है। क्वेश्चन नंबर 96 है, बोली के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करें। कथन आ है यहाँ पर किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, ठीक है, और एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। ये 2 हैं, तो इनमें से ए सही है बी गलत है, ए गलत है बी सही है, या दोनों सही हैं ऑप्शन नंबर सी, या डी ऑप्शन है दोनों गलत हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा। देखिए पहला जो है वो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। देश के एक हिस्से में जो बोली जाती है विविध भाषाओं में से मतलब एक हिस्से में भी कई प्रकार में बोली जा रही है, उनमें से सबसे ज़्यादा जो लोग बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है उसको हम रीजनल लैंग्वेज कहते हैं। पहला कथन सही हो जाता है, ठीक है। बाकी एक ये क्या है, दूसरा समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो बोली, ये बोली वो चीज़ नहीं होती जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन गलत है। शैक्षिक पृष्ठभूमि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, तो ये हमारा गलत हो जाता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया 96 का ए। 97 एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरण से गुजरती है। चयन, पहला है चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण। दूसरा है चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। तीसरा है चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, संहिताकरण और स्वीकृति। चौथा है चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। तो 97 में कौन सा हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, ए, ठीक है। क्योंकि एक बोली जो है जिसे मानक बोली का दर्जा दिया जा रहा है वो चयन, संहिताकरण और उद्देश्य इन सभी चरणों से गुजरती है। बोली क्या होती है, पिछले क्वेश्चन में भी था, तो बात करते हैं। बोली भाषा का एक रूप होती है जो देश के किसी विशेष हिस्से में लोगों के एक विशेष समूह के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। जैसे कि हिंदी है, हिंदी की अलग अलग बोलियां हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इसमें सभी में बोली जाती है हिंदी। लेकिन हर राज्य की हिंदी बोलने का जो तरीका है वो एक दूसरे से अलग है। बोली आमतौर पर 2 प्रकार की होती है, क्षेत्रीय बोली होती है, सामाजिक बोली होती है, ठीक है। भाषा को क्षेत्रीय रूप को जो है वो बोली कह देते हैं। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसका हम बोली कह देते हैं। बोली देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली एक तरीके की भाषा होती है जिसका अपना कोई भी साहित्य नहीं होता है, अपनी कोई भी लिपि नहीं होती है। बोली को सिर्फ बोला जाता है, इसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है। वो एक तरीके का एक्सेंट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करें। कथन आ है यहाँ पे भाषा विकास का है ये, ठीक है। शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है।
कथन बा है 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरीके से बलबलाना और दोहराव वाले बलबलाना में संलग्न है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ए सही बी गलत, ए गलत बी सही, दोनों गलत, यही 4 ऑप्शन यहाँ पे हो भी सकते थे। तो कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ सही हो जाता है सी। एक सेकेंड, सी। ठीक है, ए एंड बी दोनों सही। अब पहला जो है, शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। ठीक है, और शिशुओं के भाषा विकास के संबंध में जो दूसरा कथन है, ये दोनों कथन जो है 6 से 12 का जो महीना होता है उसमें बच्चा बलबलाता है, दोहराव वाला बलबलाता है, ये सारे कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में आ जाते हैं। भाषा विकास की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? अर्थ विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान, आकृति विज्ञान या फिर स्वर विज्ञान? सही जवाब यहाँ पे हो जाता है, एक सेकेंड, उपयोगिता विज्ञान सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि उपयोगिता विज्ञान संचार में अर्थ प्रदान करती है, इसके जो तरीके होते हैं इसका पहले से अभ्यास करवाती है, तभी लिखा है भाषा विज्ञान की उपयोगिता विज्ञान शाखा जो है ये जुड़ी हुई है। मैंने क्या बताया आपको कि उपयोगिता विज्ञान भाषा विज्ञान की वो शाखा होती है जो संचार में, यानी कि भाषा के संचार में एक तरीके का मीनिंग प्रोवाइड करती है, अर्थ प्रोवाइड करती है, और अर्थ प्रोवाइड करने के जो तरीके हैं उनका पूर्वाभ्यास करवाती है, पहले से अभ्यास करवाती है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाएंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन करता है, लेकिन वह भाषा को दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? ठीक है, जब कोई बच्चा निर्देशित तो कर रहा है खुद को, लेकिन लिपसिंग नहीं कर रहा है और कर भी रहा है तो अपने मन में बोल ले रहा है। ठीक, तब ऑब्वियसली ऐसा कब करेगा बच्चा? जब बच्चा बड़ा हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 100 का हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे ए, आंतरिक भाषण इसे हम कहेंगे। इंटरनल स्पीच, निजी भाषण भी होता है आपका वाइगोत्स्की का, लेकिन निजी भाषण वो होता है जब बच्चा छोटा होता है, तेज तेज बात कर रहा होता है। ठीक, तो ये 10 क्वेश्चंस जो हैं हम लोग इस वीडियो में रखते हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम लोग 10 क्वेश्चंस का सेट कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन लाइव क्लासेस चाहिए, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लोगों को भी चैनल पर जोड़ें, जिससे हम मोटिवेट हो सकें और भी ज़्यादा वीडियोज़ लाने के लिए। स्पेशली यहाँ पे आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सीटेट के लिए, सीटेट की सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी।